भाभो तारी ये आंखें, क्या इन आंखों को देख के मैं नहीं समझूंगा कि रात भर किसी चिंता में ये एक पल भी ना झपकी। भाभो कुछ तो है जो जो थारे मन के अंदर, थारे दिल के अंदर है। हाँ है कुछ, पर थारे से ना बांटना है मारे को। मारा दुख की मैं ना चाहती कि तुम्हारी और हमारे परिवार की कोई मदद करे। ना छोरा। नहीं बाबू, इतना पराया तो ना बना। आज भी तू मेरी मां है और मैं तारा बेटा हूं। मैं तुझे ऐसी मन ही मन खुटते देख ऐसे नहीं चैन से बैठ पाऊंगा। बाबू मेरे लिए बता दे, अपने सूरज के लिए बता दे। अब सूरज मारा कहाँ रहा? सूरज तो संध्या के आने के साथ ही चला जावे। मारा सूरज भी गया। एक वक्त था जब मारा सूरज सिर्फ मारा था, मारा बेटा था, मारा दुख जानने का, उससे दूर करने का पूरा अधिकार था उसे। और वो अधिकार उसने खुद ने खो दिया है। लोग सूरज को प्रणाम करते होंगे, पर जे सूरज संध्या को प्रणाम करे अपनी मां से दूर हो गया है। मां से की पूरे परिवार से दूर हो गया है। समय बदल गया है छोरा, तू भी बदल गया। पर हमारे को थारे से कोई शिकायत ना है। बदलाव तो संसार का नियम हुए ना छोरा। ना बाबू, समय के साथ मां बेटे का रिश्ता कभी नहीं बदलता। बाबू आज भी मेरे मन के अंदर तेरे लिए वही सच्ची भावना है, और ना वो कभी बदली और ना बदलेगी। बाबू आज भी मैं तारा सूरज हूं और तू मेरी भाभो है। अच्छा नहीं है मेरी भाभो? तुझे लगता है भाभो कि हमारा रिश्ता बदल गया है? तेरी मुझसे जो गांठ बंधी है वो खुल गई है क्या? अगर नहीं है तो बता क्यों तूने खाने का वो डिब्बा बदला? मुझे भूख में देख के, तकलीफ में देख के क्यों तारा कलेजा तड़पा? सिर्फ इसलिए क्योंकि ईश्वर ने हमें कच्ची डोर से नहीं बांधा बाबू, पक्की डोर से बांधा है, एक नाल से बांधा है। और इस नाल को दुनिया की कोई भी खींचे, कोई भी नाराजगी काट नहीं पाएगी। बाबू तूने तो अपना खाने का डिब्बा बदल के अपना फर्ज निभा दिया, और तू मुझे मौका भी नहीं दे रही अपना दर्द बांटने का। हाँ, और आज भी हम मां बेटे का रिश्ता सबसे गहरा रिश्ता है बाबू। देखना बाबू, चोट मुझे लगती है, तकलीफ तुझे होती है। ये सच है कि मैं पति होने के नाते संध्या के प्रति कुछ फर्ज निभा रहा हूं, पर इसका मतलब ये ना है कि थारे प्रति मेरी भावना बदल गई। ना बाबू, ऐसा ना है, ना कभी बदली और ना कभी बदलेगी बाबू। अच्छा, आज भी थारे को थारी भाभो की इतनी परवाह है ना? अगर थारा और हमारा रिश्ता इतना ही गहरा है ना छोरा, पता कर कि थारी भाभो किस दुख से गुजर रही है। अगर थारा हमारा रिश्ता इतना गहरा है ना, तो थारे को जरूर सफलता मिलेगी। और अगर पता चल जाए ना, तो उसका उपाय भी ढूंढ लेना। पर एक बात याद रखना छोरा,
तुझे कभी न सोचना कि मैं मारा दुख थारे को कदे ही बताऊंगी, कदे ही न बांटूंगी मारा दुख थारे साथ। ना ए जी, इंतजाम तो बहुत बढ़िया लग रहा है। यही सबसे अच्छा मौका है हमारे जेवर दिखाने का। आओ जरा हमारे पीछे पीछे आओ। वाह, क्या इंतजाम लग रहे हैं यहाँ तो। अरे छतरी जी, क्या हाल है? तो बढ़िया। मजा आ गया जी। अरे तेरी माँ। जी अरे माँ, कैसी है? मैं ठीक हूँ। हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। मैं तो इस शादी का कब से इंतजार कर रही थी। सारे के सारे लोग मिलेंगे एक साथ शादी में, पर दिखाने का यही सच्ची मौका होता है। क्यों? अच्छा किया जीजी आप आ गए। अरे कान्हा गोद में रहेगा तो हमारे चमचम चमचम चमकी बनने के आने का कोई फायदा ही नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हें ही पकड़ा देती हूँ। ए जी जरा इसको पकड़ो ना। ये लगे है इसने नाश्ता ज्यादा ही कर लिया। अच्छा, भारी सा हो गया है। तो पकड़ो, मेरा हाथ दुख रहा है। अच्छा पकड़ो। हाँ चल कोई बात। अरे कविता जी अरे कविता जी कैसी हैं आप? और जीजा जी आए हैं कि नहीं आए हैं? अरे क्या बताए जीजी, उन्हें तो छुट्टी ही नहीं मिली। ओहो। अरे जीजी, ये थारा बेटा है ना? अरे जीजू सा की गोद में है तो किसी और का बच्चा लेके थोड़े ना घूमेंगे। मारा ही काना है। ये ना तो थारे पर गया है और ना ही जीजा सा पे। ऐसा क्यों? अब थारे को मैं क्या बताऊं? ओ दरअसल भाभो है ना, इसको सरसों का तेल लगा लगा के धूप में रखती हैं, तो थोड़ा कच्चा हो गया ना। मगर वैसे चांद का टुकड़ा है हमारा छोरा। तू सो जा बेटा, फालतू फालतू की बातें हैं सब। अरे वाह मीना, हार तो बड़ा अच्छा है। क्या नकली है क्या? इसे कहते हैं रेत की आंधी में पाउडर लगा के निकलना। ले भाई, कराली बेचती। नकली? क्या बात कर दी? देखो तो सही। अरे मारी भाभो को तो नकली शब्द से भी नफरत है, तो नकली जेवर कहाँ से लेंगी? अरे मारी भाभो तो एक ही चीज कहती है कि दिल और सोना एकदम खरा होना चाहिए। पूरे 23 कैरेट का है। 23 कैरेट कहाँ? वो क्या है कि बुआ जी ने कभी देखा नहीं ना तुम्हें पहने हुए, इसलिए पूछ लिया। अरे कविता, देखोगी भी तो कैसे? अभी इन्होंने मारे को सालगिरह का तोहफा जो दिया है। अरे मैंने तो कितना मना किया कि के जरूरत है, पर ये है कि मानते को नहीं है। कहते हैं तू राठी परिवार की बहू है और तूने मारे को इतना सुंदर चांद सा बेटा जो दिया है। क्या झूठ बोलती है थारी माँ। अब इनकी बात मैं टाल थोड़ी ना सकूं। अब ये तो बताओ, ये लिया कहाँ से है? अरे वो जो हमारे घर के बाहर जो दुकान है ना। अजी चुप रहिए, मैं बताती हूँ, आपको क्या पता। वो बड़ी दुकान है जयपुर में, अरे जिसमें एसी पीसीटीसी सब लगा हुआ है। वो जो डिजाइनर वाली होती है ना, वो सच्ची बोलूं बस मारे ही गले में देखोगी और किसी के गले में ना देख सकोगी। चप्पल चोर कहीं के। अब क्या करूं? ये सब करने के लिए 1.25 लाख जैसी रकम तो खर्च करनी ही पड़ती है ना। क्या? 1.25 लाख? 1.25 लाख? 1.25 लाख? अरे हमारे को तो जीरो भी नहीं पता कितने होते हैं 1.25 लाख में। अब क्या करूं? इनका मन रखने के लिए लेना ही पड़ा। बड़ा ही ध्यान रखे है हमारा। अच्छा जीजी, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ, पता है वहाँ रसगुल्ले जो मिल रहे हैं।
आओ जी, अब रसगुल्ले खाओ। सारी बचपन की आदत है रसगुल्ले खाने की, चपका डाला हार जल गई। दीदी मैं अब भी आती हूँ। अच्छा जाओ। तेरे भैया झूठ की नानी, क्या झूठ पे झूठ बोलो जा रही है? तो क्या भावली हो गई है? रे भाई, जो झूठ होता है ना, झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। इसका जो बोझ होता है ना, सालों साल कंधों पे लेके घूमना पड़ता है। थोड़ा हल्का बोल लेती कुछ। अब जी झूठ पे किसी का कंट्रोल थोड़े ना होता है, अब निकल गया तो निकल गया। और वैसे भी एक बात बता दूं, जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी इज्जत। और ये सब मैं आप ही की इज्जत बढ़ाने के लिए तो कर रही हूँ। और देखा नहीं कैसे जल भुन के राख हो गई थी। कोई ऐसी झूठी इज्जत बनाने के चक्कर में एक दिन तो ऐसा फंसेगी ना कि कभी निकल नहीं पाएगी। तो मुझे भी फंसाएगी, हमारे काना को भी फंसाएगी। ये ले पकड़, इसको सो रहा है वैसे। ये देख, नींद आ रही है उसको बेचारे को। सो जा अपनी पगली माँ के साथ। मेरा बच्चा, अब किसको पकड़ू दिखाने के लिए? काना तू सो रहा है, हमारे सारे गहने छुप रहे बेटा। भाभो को इस तरह परेशान और दुखी देख के अंदर ही अंदर बहुत ही बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। देखो ना, हम सबके होते हुए भाभो अंदर ही अंदर अकेले दुख झेल रही है। भाभो को इस घुटन, इस परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता तब दिखे जब पता चले कि आखिर हुआ क्या है। सूरज जी, भाभो ने जब पूरे मोहल्ले वालों को छवि के गहने देखने के लिए बुलाया था, तब तो भाभो बहुत खुश थी। और कल सुबह जब मैं घर शक्कर लेने गई थी, तब भी भाभो मुझे परेशान नहीं लगी। बस वो चोर वाली बात के बाद से भाभो परेशान हो गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब चोर गहने लेने में सफल ही नहीं हुआ, तो फिर भाभो परेशान क्यों है? संतोष, तो अठे बैठी है संतोष। तू इतने बड़े घर में एकांत तो तुझे कहीं भी मिल जाएगा संतोष, पर मन की शांति कहां से लाएगी संतोष? अंदर ही अंदर घुटते रहने से समस्या का हल कौन ही निकलेगा, उल्टा समस्या बढ़ जाएगी संतोष। मैं जानू तू विक्रम मोहित से बात को नहीं कर सके, पर संतोष अपना दर्द सूरज से तो बांट सके है ना। देख, थारा दुख, थारा दर्द जानने के लिए वो थारे पीछे पीछे मंदिर तक चला है। वो बहुत परेशान है, थारा दर्द जानने के लिए तड़प रहा है, और तू है कि अपने साथ साथ उसे भी तकलीफ देने से पीछे को नहीं हट रही। मां बेटे हो तुम दोनों, तुम दोनों के बीच जो हुआ सो हुआ, भूल जा। लगा मलहम अपने रिश्ते ने और ठीक कर जे रिश्ता, ठीक कर दे ये मां बेटे के रिश्ते पर लगी चोट ने। तू मां है संतोष, पहल कर लेगी तो तू छोटी कोनी बन जाएगी। थारी तीनों औलादे थारे साथ रह के भी थारे मन की बात को नहीं जान सकी, और सूरज दूर बैठा ये जान गया कि उसकी मां तकलीफ में है। अरे उसकी इस भावना का तो सम्मान करना संतोष। देख, तुम्हारी बात मान और सूरज ने बात कर ले।
मत बात कर उससे। पर समस्या तो वही रह जाएगी ना संतोष। ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। छवि के गहने कहां से आएंगे, समधियों के गहने भी देने हैं, उसका क्या करेगी। ऐसे बैठे बैठे रहने से ये नकली गहने असली तो ना बन जाएंगे ना। मैंने सोच लिया, मैं हमारा कमरबंद बेच दूंगी। उससे कम समधियों के गहने तो बढ़ ही जाएंगे। कल मीना बीरनी के ब्याह से लौटते ही हमारा कमरबंद बेचकर सबसे पहले समधियों के गहने खरीदने जरूरी है। ये बात वहां तक ना पहुंचनी चाहिए। चलो आप ही बताओ हमारे को, कौन सी ऐसी स्वाभिमानी माँ हो जो अपने औलाद के आगे झोली फैलाकर बोलेगी, आओ हमारे को मदद करो, तारी माँ तकलीफ में है। बोलो हमारे को, हाँ दो जवाब। ना है ना जवाब। अरे संतोष, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी छोड़ी उसने। घर से बाहर रह के भी घर की जिम्मेदारियां निभाता आ रहा है। अब तूने निभानी नहीं थी तो बात अलग है, पर उसने अपनी तरफ से तो कोई कसर ना छोड़ी। एक बार कह के तो देख अपनी मन की बात। मैं हमारी मन की बात कहूं, उससे मदद मांगू, और वो हमारी मदद करेगो, और साथ साथ ये भी कहेगो कि देख ले बाबू, मैं घर से अलग किए हुआ 15 दिन भी न चला पाई तो उस घर को। जिस हमारे से ना सुना जाएगा। चल चल काना, थारी दादी के लिए गुलाब जामुन रसगुल्ले सब पैक करा लेते हैं, ठीक है। काकी से जल्दी से 1 पैकेट बादाम और 5 लीटर दूध मंगवा दीजिए। ठीक है, मैं लेके आती हूँ, तुम यहीं रुको। मीनाक्षी, अरे बाप रे, ये थानेदार कहाँ से टपक पड़ी। छोड़ भी ना। तुम यहाँ पर? हमारी तो चचेरी बहन की शादी है ना। अगर आपको हमारे मायके की शादी में आना ही था तो आप हमारे को पहले बता देते, हम सब साथ में ही आ जाते ना। नहीं मीनाक्षी, वो ये लड़के वाले हैं ना, उन्होंने सूरज जी को मिठाइयों का ऑर्डर दिया है। आज टिल्लू की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मैं उनकी मदद करने के लिए आ गई। अरे ये लड़के वालों को भी सारे पुष्कर में एक जेठ जी ही मिले थे मिठाई बनाने के लिए। आराम, टिल्लू को भी आज ही बीमार होना था। अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ कि आप भी आ गई। वैसे आपको तो जेठ जी को तो आपकी ज्यादा जरूरत होगी। आप जाइए, जेठ जी की मदद कीजिए। घर पे मिलते हैं, फिर वही मिलेंगे, हैं, है ना काना? ये बता दूध मैं किसी के हाथ भिजवाती हूँ, ठीक है? मैं भी चलती हूँ, हाँ जेठानी जी। ये हार तो शायद छवि का है ना, जो शादी के लिए खरीदा था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।